हिंदू धर्म में हर त्योहार का अपना एक अलग महत्व है। उसी तरह पितृपक्ष का भी बड़ा महत्व होता है। पितृपक्ष की आज की ये पौराणिक कथा दो भाइयों से जुड़ी हुई है। यह दो भाई जिनका नाम, एक का नाम जोगे था और एक का नाम भोगे था। दोनों अलग अलग रहते थे, लेकिन दोनों में आपसी प्रेम बहुत था। जोगे बहुत धनी था और भोगे बहुत निर्धन था। दोनों में परस्पर प्रेम था। जोगे की पत्नी को तो धन का बहुत घमंड था, लेकिन भोगे की पत्नी बहुत ही सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पे जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे ने इसे व्यर्थ कार्य समझकर टालने की चेष्टा की। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो लोग बातें बनाएंगे और फिर उससे अपने मायके वालों को भी तो दावत पे बुलाना था, अपनी शान दिखानी थी और यह उसके लिए एक उचित अवसर था। अतः वह बोली कि आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को भी बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सारे काम निपटाकर अपने घर चली गई। आखिर उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगे की पत्नी ने उसे रोका भी नहीं। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ लोग भूमि पे उतरे। जोगे भोगे की पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ तो जोगे के ससुराल वाले पहले से ही भोजन पे जुटे हैं, तो वह निराश होकर भोगे के यहाँ चले गए। अब बेचारा भोगे निर्धन व्यक्ति, वह क्या करता। वह मात्र पितरों के नाम पे अगियाड़ी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे की पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नसीब नहीं होती। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पे दया आ गई और अचानक से वे नाच नाच के गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने की हुई। भोगे के बच्चों को बहुत भूख लगी। उसे खाने को कुछ नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गरज कर भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौंडी में आंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले उसे बांटकर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौंदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो उसे बड़ा हैरान हुआ। वह यह सोचने लगी, मैं तो गुस्से में बच्चों को बोली थी, लेकिन यहाँ तो मोहरे पड़े हुए हैं। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर उसे धन का कभी घमंड नहीं हुआ। दूसरे साल जब फिर पितृपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को भी सोने चांदी की बर्तन में खाना खिलाया। इस प्रकार भोगे और भोगे की पत्नी से पितृ बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया और तृप्त किया। तो इस तरह कभी भी धन का घमंड नहीं करना चाहिए। और जैसे हर त्यौहार को एक अलग महत्वपूर्ण तरीके से हम मनाते हैं, वैसे अपने पितरों को भी पितृपक्ष में याद करना चाहिए। पितरों की भी श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना चाहिए।